Dear student, now we are going to start new chapter, chapter number 2, from hunting, gathering to the growing food. यानी hunting माने शिकार करना, gathering यानी इकट्ठा करना, growing food यानी कि फूड का जो है अनाजों का उत्पादन, ठीक है, अनाजों को कैसे उगाना है। तो इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे हम कि जो है कैसे जो है प्राचीन सभ्यता में जो है लोग जो है शिकार करते थे, भोजन को इकट्ठा करते थे, कैसे वो भोजन उत्पन्न करते थे, कैसे वो अन्न का उत्पादन करते थे, उसके बारे में। द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वेयर दे ऑन द मूव। प्राचीन काल में जो है पुराने समय में लोग क्यों मूव करते थे। अगर आपको देखा जाए तो वी नो अबाउट द पीपल हु लिव इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो। टुडे वी आर डिस्क्राइब देम हंटर गैदर्स, यानी कि हंटर यानी कि शिकारी और जो इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे और भोजन का इकट्ठा करते थे। दे नेम कम फ्रॉम अवे व्हिच दे गॉट देयर फूड, क्योंकि वो यही इनका धंधा था, वही इनका पैसा था। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, और किस तरह के जानवरों का, जंगली जानवरों का। कॉट फिश, बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग, यानी कि फल, फूल, जड़, दाने और इसके साथ जीव जंतु, कुछ मछलियां, चिड़िया, इन सब का वो शिकार करते थे। हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि वह एक जगह से दूसरी जगह जो है ये मूव करते रहते थे हंटर्स। फर्स्ट इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे कुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, क्योंकि एक जगह लंबे समय तक रहने के बाद जो है वो दूसरी जगह इसलिए चले जाते थे क्योंकि जितनी प्राकृतिक वनस्पति थी, फल फूल थे, जो सब्जियां थी या जो भी नेचुरल वेजिटेशन थे, वो सब लंबे समय तक रहने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वो खत्म होने के बाद वो इसकी तलाश में कहीं दूसरी जगह मिले, वह उस एरिया को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको हम शिफ्टर भी कहते हैं, हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं। सेकंड, एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। जिस तरह से इंसान मूव करते हैं उस तरह जानवर भी जो है जहाँ चरागाह होगा, जहाँ पैस्टोरलिस्ट एरिया होगी, जहाँ अच्छी खासी जो है ग्रीन ग्रास होगी, वहाँ पे जानवर जो है मूव कर जाएंगे, और जहाँ जानवर मूव करेंगे वहाँ इंसान उनके पीछे जाएंगे, क्योंकि जो है उनको दोनों चीज़ चाहिए, फल फूल चाहिए, अनाज चाहिए, साथ में उनको जो है शिकार करने के लिए जानवर चाहिए, ठीक है। यही कारण था कि जो है पुराने समय में लोग हमेशा ट्रेवलिंग करते रहते थे, मूव करते रहते थे, क्योंकि उनकी जीविका उसी पर डिपेंड थी। प्लांट्स एंड एनिमल, हंटिंग एंड गैदरिंग द फूड। थर्ड, प्लांट एंड ट्री बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, और अलग अलग सीजन में जो है फल आते हैं। मैंगो का सीजन जो समर सीजन में आता है, इसी तरह विंटर सीजन में जो है सेब का आता है। तो जिस तरह से सीजन के अनुसार जहाँ जहाँ जो फ्रूट लगते हैं तो इंसान उन्हीं क्षेत्र में जो है अपना पलायन करना, मूवमेंट करना शुरू कर देता है, ठीक है। फोर्थ, पीपल, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, यानी कि लोगों को जिंदा रहने के लिए पीना है, जल पीना है, शुद्ध पानी पीना है, और इसके लिए जो है वो जल की तलाश में नदियों की तरफ, झरनों की तरफ, ठीक है, मूव करते हैं ताकि उनको शुद्ध मीठा जल मिल सके जो पीने लायक हो। और इसी कारण से वह नदियों किनारे ही अपना जो है कॉलोनीज, अपनी जो बस्तियां बनाते हैं। वो इसलिए विंटर टू समर, समर टू विंटर, वो अपना कॉलोनीज यानी कि अपनी बस्तियों का भी मूवमेंट करते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं। तो अगर देखा जाए आर्कियोलॉजिस्ट, जो पिछले चैप्टर में बताया था, जिसे हम पुरातात्विक कहते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, have found some of the things hunter gatherer made and used. It is likely that people made and used tools of stones, wood, bone, which tool have survived this. यानी कि यहाँ पे बताया गया कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कि लोग जो है कुल्हाड़ियों का, पत्थरों का, लकड़ी के जो है औजारों का, हड्डियों का इस्तेमाल करते थे जानवरों को शिकार करने के लिए, क्योंकि वो काफी साफ होती हैं, ठोस होती हैं। Some of these stones tools were used in cut of meat and bone. क्रैक बार फ्रॉम ट्री, इसका इस्तेमाल जो है मीट काटने के लिए भी, पेड़ की छालों को निकालने के लिए भी, जानवरों की खाल को यानी स्किन को निकालने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि उनके पास उस समय आग जलाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो लोग जो क्या करते थे, वो पत्थरों को रगड़ कर जो है आग जलाते थे, ठीक है, जो फायर वुड कहलाता है।
टूल्स थे। अगर देखा जाए इनका जो है एरिया, तो यहाँ पे हम इंडिया के अगर मैप देखी जाए तो इंडिया के मैप में जो है आपको बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, इसके अलावा कोलदिया ये आपका मगरा ये आपका जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के सटा हुआ क्षेत्र है, भीमबेटका मध्य प्रदेश, ठीक है, कोलकाता मुंबई, इसके अलावा हंसई हलूरी, और इसके बाद साउथ के जो क्षेत्र हैं ब्रह्मगिरी और पेरियापली और अधिकाचुलुर, ये आपका जो है साउथ में एकदम लोएस्ट बॉटम में दिखाया गया है। तो ये सब जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने इन क्षेत्रों की खोज की जहाँ पर जो है पुरानी चीजें के बारे में जो है साक्ष्य मिले और इसके आधार पर उन्होंने हिस्ट्री लिखी। और फाइंडिंग अबाउट फायर्स, अगर देखा जाए आग के बारे में, तो आग के बारे में उनको जानकारी कैसे हुई, तो कुरनूल केव्स यानी कि कुरनूल का जो गुफा है वहां पे जो है आग के बारे में बताया गया है। सजेस्ट दैट पीपल वेर फेमिलियर विद यूज फायर, प्राचीन काल में जो है पुरातात्विक काल में जो है पूर्व प्रसार काल में लोग आग के बारे में जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग, और इसका इस्तेमाल कई रूप में किया जाता है, ठीक है, मीट को रोस्ट करने के लिए, ठीक है, जानवरों के खाल को उखाड़ने के लिए, साथ में जो है उसको जो है अपने भोजन को बनाने के लिए। नेक्स्ट, चेंजिंग द इन्वायरमेंट, चेंजिंग इन्वायरमेंट यानी कि लगभग 12,000 साल पहले जो है देयर वेयर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि 12,000 साल पहले जो है जलवायु में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए, ठीक है, विद ए शिफ्ट रिलेटिव वार्म कंडीशन इन मेनी एरिया, कई जगह तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, और टेम्परेचर हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। इसी के अनुसार लोग जो है अपने भोजन को अपने पहनावे को बदलते हैं, और जानवरों की संख्या भी जो है भेड़ बकरी और जो पशु हैं वो भी जो मौसम के अनुसार जलवायु के अनुसार अपनी मूवमेंट को चेंज करती रहती है। और यही कारण है कि जो है लोग जो है अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करते रहते हैं ताकि जो है उनको जो है अच्छी जिंदगी मिल सके, कम से कम वो अपने को सर्वाइव कर सके, और उनका जो है हंटिंग एंड फिशिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यही जो है 2-3 काम थे कि मछली मारना, ठीक है, जानवरों का शिकार करना और छोटा मोटा थोड़ा बहुत खेती करना। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अब हम आते हैं खेती के बारे में, पशुपालन के बारे में। तो लोग जो है डिफरेंट तरह के सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट तरह के जो है भोजन का उत्पादन करते थे, ठीक है, उसमें जो है वो लोग गुफाओं में रहते थे, और साथ में जो है भोजन का अगर देखा जाए क्रॉप्स का, तो इसमें जो है वो बीट जो है गेहूं का उत्पादन, खासकर पैडी का, धान का उत्पादन लोग करने लगे धीरे धीरे प्राचीन काल में, और साथ में जो है खेती करने के साथ साथ वो पशुपालन भी करते थे जिसमें भेड़ बकरियां, ठीक है, गाय भैंस, ये सब जो है इनका जो है इस्तेमाल करते थे, इनसे उनको मिल्क भी मिलता था, दूध भी मिलता था, और साथ में इनका जो है मांस का भी वो सेवन करते थे। तो ये जो है ये हर्डर्स के बारे में है। हर्डर्स मतलब कि जो है जो पशुपालन वाले जो चरवाहे थे जो हमेशा पशुओं के साथ मूवमेंट करते थे, उनके बारे में। ए न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है, अब नए जिंदगी के बारे में है। तो यहाँ पे इफ यू प्लांट ए सीड्स यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, अगर आप एक बीज बोएंगे मिट्टी के अंदर तो कुछ समय लेगा, कुछ समय के बाद वो बड़ा होगा। दिस में बी फॉर सेवरल डेज, कुछ दिन लग जाएंगे, कुछ हफ्ते लगेंगे, कुछ तो महीने लग जाते हैं, और कुछ तो साल लग जाते हैं। When people began growing plant, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plant, watering, weeding, driving away animals and birds. यानी कि अगर पुराने समय में लोग बीज बोते थे तो वो लंबे समय तक वहाँ रहते थे ताकि उसको समय समय पर पानी दिया जाए, उसको जानवरों से बचाया जाए, ठीक है, ताकि वो फसल बड़ी हो या पेड़ बड़ा हो तो उसका उपयोग अपने को फायदे में अपने भोजन के रूप में उसका कर सके। यही कारण है कि वो लंबे समय तक एक जगह टिके रहते थे, और जब वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो जाती थी तो वो दूसरी जगह मूव कर जाते थे। इसके अलावा जो है वो बांस की टोकरियाँ बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिसमें अपने वो भोजन को रखते थे। और स्टोरिंग एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली, और जानवर जो है क्रमशः कई गुना बढ़ते गए, ठीक है, गाय भैंस बकरियाँ ये सब जानवर थे जिसका इस्तेमाल वो भोजन के रूप में मीट के रूप में करते थे, साथ में उनसे मिल्क मिलता था, उनसे दूध मिलता था। फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, अगर देखा जाए फर्स्ट फार्मर और हर्डर्स के बारे में, तो फार्मर और हर्डर्स यानी कि किसान और चरवाहे, तो आप देखेंगे ब्लू स्क्वायर में
तो विच नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर ईच मार्क इन साइट वेयर आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हर्डर्स। जो हमने जम्मू कश्मीर में बुर्ज गुम बताया था, ठीक है। आपका साउथ में जो है मैप में हमने आपको जो है दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पैलान वाली, इस तरफ भीमबेटका मध्य प्रदेश में, ठीक है। मेहरगढ़ आपका राजस्थान में है। तो ये जो क्षेत्र थे यहाँ पे किसानों से रिलेटेड पुराने समय में जो लोग खेती करते थे उनसे रिलेटेड साक्ष्य यानी एविडेंस मिले हैं, जिसके आधार पर ऐतिहासिक जो है चीज़ों को हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, हमारे साइंटिस्ट ने जो है कलेक्ट करके उस पर जो है हिस्ट्री लिखी। और खासकर भारत के उपमहाद्वीप में टुवर्ड्स सेटल लाइफ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेकर आपका गुजरात तक देखा जाए तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कई जगह पे सर्वे किए और इसमें उन्होंने जो है वेदर कंडीशन को देखा और इस तरह से वहाँ पर जो है कई सारे एविडेंस को कलेक्ट करके लोगों ने जो है लोगों से वहाँ पे जानकारी लेकर वहाँ का जो है सर्वे करके उन्होंने जो है हिस्ट्री लिखी। और कुछ पिक्चर्स यहाँ पे टूल्स बताए गए हैं। ये टूल्स जो है कटिंग, स्क्रैचिंग, इस तरह से कई सारे टूल्स का इस्तेमाल करते थे। ग्राइंडिंग यानी कि पीसने के लिए अलग टूल्स होता था, कटिंग के लिए अलग टूल्स होता था। ये सब जो है पूर्ण पाषाण काल के समय के हैं, जिसे नीलोथिक कहते हैं, ठीक है। पैलोथिक टूल्स हैं। पैलोथिक टूल्स यानी कि पाषाणकालीन औजार हैं, जिसका इस्तेमाल जो है लोग करते थे पुरातन काल में, भोजन बनाने में, मीट बनाने में या अन्य चीजों में। क्लोजर लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ अगर देखा जाए तो मेहरगढ़ दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन। मेहरगढ़ बहुत ही उपजाऊ जमीन है और बोलन पासेस यहाँ पे बोलन का दर्रा है। दर्रा मतलब पर्वतों के बीच में जो गैप्स होते हैं इनको हम पासेस कहते हैं। मेहरगढ़ इज प्रोबब्ली प्लेसेस वेयर बिलोंग टू ग्रो बेयरली व्हीट यानी कि यहाँ पे मोटे अनाज और गेहूं का उत्पादन होता था। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। ध्यान दीजिएगा। दिस साइट एनिमल बोन्स, यहाँ पे मेहरगढ़ में जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ में जो है यहाँ पर रेक्टेंगुलर यानी कि चतुर्भुज जो है घर बनाए जाते थे। ये सब साक्ष्य वहाँ पे सर्वे किए गए हैं, रिसर्च किए गए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा उनको एविडेंस मिले। इस हिसाब से मेहरगढ़ के बारे में कहा गया है। नाउ मेहरगढ़ इज डेड पर्सन वाज बर्न विद गोट्स। वहाँ पे ये भी दिखाया गया कि मृत लोगों के साथ जानवरों को भी दफना दिया जाता था, उनको जला दिया जाता था, ठीक है। और ये साक्ष्य जो है उन्होंने खुदाई की वहाँ पे, वहाँ जो खुदाई करने के बाद प्राप्त हुई। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।